हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन जो कि 2026 में आया हुआ है, जो कि परमुटेशन और मैट्रिक्स को मिला के बनाया गया। क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ 3/2 मैट्रिक्स ए विच कैन बी फॉर्म यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट -2 -1 0 1 2 सच दैट द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज 5। मानो बच्चों क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई एक ऐसी मैट्रिक्स बनाओ ए जिसमें एलिमेंट्स रखने ही है -2 -1 0 इस तरीके से कि उसका ट्रांसपोज करके प्रोडक्ट किया जाए तो डायगोनल का सम 5 आए। ओके, तो हमने इसको शुरू किया। तो हमने सबसे पहले देखा कि भैया एक मैट्रिक्स तो हमें उठानी पड़ेगी। हमने 3/2 की उठाई, 3/2। इसका मतलब ए बी सी डी ई एफ। फिर क्या कह रहा है? ए ट्रांसपोज भी चाहिए, तो ए ट्रांसपोज भी ले लिया। तो इसका मतलब ए सी ई बी डी एफ। ठीक है बच्चों, अब क्या किया? ए ट्रांसपोज ए, जैसा इसने कह रखा है। तो हमने क्या किया? ए बी ए सी ई बी डी एफ, और यहाँ पे क्या है? ए बी सी डी ई एफ, इनका प्रोडक्ट करा। अब जो महत्वपूर्ण बात है, इन जनरली बच्चा क्या करता है? पूरी मैट्रिक्स बनाता है। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ के ऑब्जर्व करना सीखो। ऑब्जर्व करो और क्वेश्चन को करते करते मेंस में टाइम कम होता है ना। तो यहाँ पे सम ऑफ डायगोनल चाहिए, तो हम क्यों मेहनत करें, डायगोनल निकालेंगे। तो हमने यहाँ प्रोडक्ट किया, तो यहाँ पे कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया? प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब क्या चाहता है? इनका सम कर दो। तो हमने इनका सम कर दिया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू कितना? 5। अब ये क्या कह रहा है बच्चों? सम 5 आना चाहिए। मेरे पास एलिमेंट्स क्या क्या अवेलेबल है? -2 -1 0 1 2 ये अवेलेबल है बच्चों। तो -1 है -2 है, इन्हीं को मुझे यहाँ रखना है। तो मैंने सबसे पहले देखा सम आता है 4 + 1 5। तो अब मुझे समझ में आ चुका किसी एक को 2 होना पड़ेगा या -2, और किसी एक को 1 होना पड़ेगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन को आप कैसे ट्रीट कर दे जनरल लाइफ की तरह? आपके दोस्त थे 3 ए बी सी, आपके पास थी टॉफी 1 टॉफी 2। तो आप क्या करते? इन जनरली अपने किसी एक दोस्त को बुलाते। तो उसको बुलाते, मान लो आपने ए को बुलाया, तो बोला भाई ए टॉफी 1 ले ले या ए टॉफी 2 ले ले, ऐसे तो करते। तो पहले एक को चुना, और फिर उसको चुनने के बाद आपके पास देने के लिए ऑप्शन कितने हैं? 2। तो आपको ऐसे यहां भी ऐसे ही करना था। यहां को क्या करना था? आपको किसी एक को चुनना था, और या तो उसे -2 देना या 2 देना, क्योंकि उससे 4 आ जाएगा। तो आपने क्या किया? 6 में से एक चुना और उसे तो 2 दिया या -2 दिया इनटू। अब आप क्या करते? फिर किसी एक को चुनते। तो 5 में से किसी एक को चुना, क्योंकि आपको कहा गया भाई एक को 2 देना है, एक को ये, इनटू उसके पास भी 2 ऑप्शन होते हैं, भैया तो 1 या -1। अब कितने बचे? 2 लोगों को दे दिया, बचे 4। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 क्यों आया? माई मान लो मेरे पास आदमी ए था, मेरे पास टॉफी है टी, तो मैं से एक ही तो ऑप्शन है देने के लिए। आसान शब्दों में समझो, आपके घर कोई आपका दोस्त आया, उसने कहा कि बैठ जाओ भाई साहब कोल्ड ड्रिंक पी लो, तो उसने आपके पास ज्यादा ऑप्शन रखे ही नहीं, आपको बस कोल्ड ड्रिंक पी लो, पानी का जिक्र ही नहीं करा, तो 2 ऑप्शन हो जाते। तो जो अवेलेबल कितना है इसके, बाकी के पास 0 ही जाना है। तो कितने अवेलेबल है? एक ही ऑप्शन अवेलेबल। ओके, या फिर क्या होता? यह होता कि भाई हम सबको एक कर देते, लो भाई साहब आप सब एक कर ले लो भाई साहब सब एक कर ले लो, 1 2 3 4 5, और भाई एक को 0 जाना है। अब किसे 0 गया किसे 1 गया तो नहीं हमें पता है। तो फिर दोबारा हम क्या करते? किसी 6 में से 5 को चुनते। अब जिसे हम चुनते, ले भाई तू एक ही तरह ले, भाई तू ये तो -1 या ले 1 ले, तो यानी कितने ऑप्शन उसके पास? 2। दूसरे के पास 2, तीसरे के पास 2, तीसरे के चौथे के पास 2। तो जो 5 को हमने एक कर दिया था, और उनके पास हर एक का क्या ऑप्शन था? 1 1 1। हमने 1 नहीं दिया, उनसे 1 प्रोड्यूस हुआ क्योंकि स्क्वायर है। अच्छा, एक बचा, उसको 1 नहीं देते। तो टोटल 6 पंजे 30, दूनी 60, दूनी 120। कैलकुलेशन आपको आती है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई। अब 2 दूनी 4 दूनी 32, और 6 192। तो हमारा जो टोटल सम आता, टोटल मैट्रिक्स होती 120 + 192 = 312। आपका आंसर। अगली बार एक और क्वेश्चन के साथ आएंगे। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।